बिहार पुलिस मेडिकल 21,391 या बिहार पुलिस का नॉर्मल मेडिकल, चाहे वो टैटू हो, काफी लड़कों का सवाल रहता है, टैटू है, नौकनी है, फ्लैट फुट है, या आंख में चश्मा लगता है, और भी कुछ कुछ जो है सवाल है, इसमें जानेंगे। कुछ कुछ सवाल जो है आप लोग का लिख के भी रखे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का यह कमेंट था कि एक मेडिकल के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो ऑलरेडी हम पहले भी मेडिकल के ऊपर एक या दो वीडियो बनाए हैं शायद, तो आप इसमें भी जानेंगे और इसमें सोल्यूशन भी जानेंगे कि उसका उपाय क्या है, कौन लोग छंटते हैं, नहीं छंटते हैं, क्या क्या चेक होता है, किस तरह से चेक होता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में दोस्त, सबसे पहले कि आपका मेडिकल जो होता है बिहार पुलिस का नॉर्मल होता है, ना ही आर्मी की तरह होता है, ना एसएससी जीडी सीआरपी बीएसएफ जो है उस तरह से आप लोगों का मेडिकल नहीं होता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, सबका, ठीक है। 21,391 वाले जो भी स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा मतलब पूछ रहे हैं कमेंट में कि मेडिकल के ऊपर कुछ वीडियो, तो ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो मेडिकल में होता है ना, आप लोग का मेडिकल में जाइएगा, वहां पे पहले तो ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से यहाँ पे हाइट और चेस्ट का हुआ था ना मेजर ज्वाइनिंग में, तो एक दिन वो होगा आपका। ज्वाइनिंग करने जहां भी जाइएगा, या तो बीएमपी या जिला में, वहां पे आपका हाइट और चेस्ट वो नापेगा, ठीक है, देख लेता है इसी। उसके बाद जब जिस दिन मेडिकल होता है तो मेडिकल के लिए बुलाता है कि इस समय आना है। और मेडिकल में आप लोगों का सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है जो, ठीक है, तो बीपी जांच करता है, वो देख लेता है, वो नॉर्मल ही लेता है, उसमें भी दिक्कत नहीं होता है, और ज्यादातर लोगों का नॉर्मल ही होता है। हाँ, बीपी या ब्लड प्रेशर जांच करवाने से पहले ऐसा नहीं कि बहुत दौड़ के जाएं या कुछ वर्कआउट ज्यादा करके, नॉर्मल जाएं, ठीक है। दौड़ कर या रनिंग करके जाने से वो हाई रहता है और उसमें छांटता नहीं है, ठीक। और इसके साथ ही साथ, अब तो इससे पहले तक कोरोना का जांच हुआ था, जांच रिपोर्ट मांग रहा था, या तो वही बुलाकर जांच करवा रहा था। इससे पहले तक हो सकता है कि आप लोग का भी कोरोना का रिपोर्ट मांगे कि आप किसी सरकारी अस्पताल से जहाँ पे है वहां से करवा के लें, या मतलब वहाँ अगल बगल रहता ही अस्पताल है, वहां पर हर बटालियन में भी रहता है, तो वहां भी चेक कर सकता है। लेकिन अब तो कोरोना है नहीं, कहीं उस तरह से हो नहीं रहा है, अगर हो भी सकता है कि ले ले, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम सब लोगों के साथ होता है इसमें, जो बड़ा प्रॉब्लम मान के चलिए एक नंबर में जो है कि नौकनी। नौकनी जो है काफी लोगों के साथ होता है कि नौकनी का मतलब सीधे अगर खड़ा हो रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल खड़ा हो रहे हैं, तो आपका जो दोनों पैर है वो आपस में सटता है, दोनों पैर है जो आपस में सटता है। तो उसके अनुसार कि आपका मतलब नीचे का पैर नहीं, जो नी है घुटना के पास जो है सटता है, थोड़ा सा टच करता है, तो उसको ही नौकनी बोलते हैं, उसको नौकनी बोलते हैं। तो उसका छुटकारा कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नौकनी में किसी को छांटता नहीं है। हम लोगों के साथ भी जितना लोग ज्वाइन किए, कोई नहीं छटा था नौकरी में, उस तरह से किसी को एक तरह से छांटता ही नहीं है। अब मतलब छाट, लेकिन फिर भी लोग परेशान रहते हैं, तो उसका एक उपाय है कि अगर नौकरी है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सोते समय तकिया लगा लीजिए, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि अब कुछ लोग बताता है कि लकड़ी का कुंडा ले लीजिए या ईंटा ले लीजिए, कुछ हार्ड चीज, वो सब नहीं करना है, ठीक है। पैर का एक सेफ है, जिस तरह से है वो ठीक है। हाँ, जब आपका वहां पे मेडिकल के लिए बुलाया गया, मेडिकल जब हो रहा है, खड़ा कर दिया गया मेडिकल के लिए, तो आप खड़े हो गए तो पैर को हल्का बाहर की तरफ पुश कीजिए, मतलब नॉर्मली खड़ा होकर जो घुटना के पास से जो नी है वहां से प्रेशर जो है हल्का बाहर की तरफ लगाइए, और नीचे एंकल से भी पैर का पोर्शन जो है हल्का बाहर की तरफ खींचिए, तो वहां पे स्पेस हो जाएगा। आप इस तरह से अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे और एक बड़ा प्रॉब्लम है, सब लोगों के साथ ज्यादातर होता है फ्लैट फुट, जो कि जो पैर है वो बीच में गड्ढा नहीं रहता है, ग्रिप नहीं बन पाता है। फ्लैट फुट में काफी लड़के परेशान रहते हैं कि मेरा है, उसका है। अभी 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था, तो बता दे दोस्त कि फ्लैट फुट में भी उतना कोई नहीं छटता है उस तरह से, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा भी है ना, अगर तो देखिए उस तरह से भी मतलब ये उतना होता ही नहीं है, मतलब फ्लैट फुट का चेक किए वो। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है ना फ्लैट फुट से, तो पंजा पर थोड़ा सा जब वॉकिंग कर रहे हैं यानी टहल रहे हैं तो पंजा पर चलिए, या रनिंग कर रहे हैं तो पंजा पर कीजिए, या उस तरह से आर्क वाला मतलब थोड़ा सा स्लीपर आता है, जो चप्पल है या जूता आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेस्ट रहता है जब वहां पे चेक हो रहा है ना, तो वहां पे पैर को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए इस तरह से,
हल्का सा टाइट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा, और वहां पे कोई आपको मारेगा या कुछ बोलेगा नहीं। ठीक, तो वो आप कर सकते हैं, वो कारगर है। जैसा कि मेरा भी फ्लैट फुट है, अभी भी है, मैं मतलब थोड़ा प्लेन है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी बिहार पुलिस में हैं और मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग किए, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ज्यादातर लोगों के, मैंने ज्यादातर लोगों के नहीं, सब लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम इसको माना जाता है, कलर विजन जो होता है आंखों में। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि आंख में चश्मा लगता है। अरे भाई, चश्मा लगता है तो नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप रनिंग कर लिए हैं ना, तो आपका आंख ठीक है। ठीक है, अगर चश्मा लगता है तो जब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा वहां पे, मतलब ज्वाइन करने के बाद ही मेडिकल होता है, तो ज्वाइन करने के बाद मेडिकल के लिए अंदर जब बुलाया जाए कि हाँ ये, तो आप चश्मा उतार कर जाएं। ठीक है, उतना तो है ना कि आप चल सकते हैं, चाहिए कर सकते हैं, जब आप रनिंग कर लिए हैं तो मेडिकल में चश्मा है तो दिक्कत नहीं होगा। रही बात कलर विजन, तो कलर विजन का जो दवा है आप अभी से यूज कीजिए, और कलर विजन में भी उस तरह से नहीं है कि जिसका नॉर्मल है उसको छांट देगा, और जिसका ज्यादा भी है छांटता नहीं है। देखिए, यही है कि छांटेगा नहीं आपको, अगर ज्यादा भी है ना कलर विजन, तो आपको रेफर कर सकता है, रेफर कर सकता है कि आप जाइए फिर से डॉक्टर से, किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी डॉक्टर से अपना मेडिकल बनवा कर, कि हाँ हम इतना दिन दवाई किए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, उसके बाद फिट करवा कर आप लेकर आइए, तो 1-2 महीना में हो जाता है, फिर आप ज्वाइन कर जाइएगा। तो उसके लेकर भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आंख जो है मेन चीज है, क्योंकि वहां पे जो गोली चलाना है और भी कोई भी चीज, मेन है आंख ही है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा या चौथा पॉइंट था, तो ये सब कुछ मेन पॉइंट है। ठीक है, अब एक और है, काफी लोगों के साथ होता है कि हम यहाँ हाथ पे टैटू बना लिए हैं, गला पे टैटू बना लिए हैं, पैर में टैटू बना लिया, बॉडी में कहीं भी, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, गर्ल्स लोग भी कुछ है कि कहीं कहीं टैटू बनवा लेते हैं, किसी का नाम या कुछ और, माँ कुछ लोग लिखवा लेते हैं, कुछ लोग और कुछ लिखवा लेते हैं, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, तो टैटू से आपका बिहार पुलिस मेडिकल में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके लेकर टेंशन नहीं लें। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से गुदवा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि उसको मिटका दें, चाहे ये करवा लें ऑपरेशन करके भी, ब्लेड से या रेजर से भी, तो वो नहीं करवाएं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर उस तरह से है तो गला पे भी यहाँ भी करवा लेता है काफी लोग, यहाँ भी कुछ लोग टीका करवा लेगा, या नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अब आगे मेडिकल है तो आप ऑटोमेटिक आगे, अभी तो कोई नहीं टैटू बनवाइएगा या गुदना गुदवाइएगा, अगर करना भी चाहते हैं तो मत कीजिए। ठीक है, जब तक मेडिकल नहीं हो जाता। ठीक, और भी कुछ सवाल था, जैसे कि हाँ, लड़कों खास करके बॉयज जो लड़के हैं उन लोगों का कमेंट रहा है कि हाइड्रोसूल बढ़ा हुआ है सर, तो कोई प्रॉब्लम होता है, वो चेक या वो चेक होता है, तो दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी आप लोगों को। ठीक है, वो उस तरह से चेक नहीं होता है, जिस तरह से आप कपड़ा पहने, हाफ पैंट पहनकर आपको खड़ा करेगा। ठीक है, और उस तरह से ही देख लेगा। ठीक है, उस तरह से, अब जिस तरह से इंडियन आर्मी में जिस तरह से होता है चेक, या एसएससी जीडी में कुछ लोग अगर मेडिकल में गए होंगे तो उनको पता होगा, तो उस तरह से चेक नहीं होता है। ठीक है, आपका कब जिस तरह से आप हाफ पैंट पहने हैं उसी तरह से चेक होगा, पहने हुए ही। ठीक है, तो वो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, अगर ज्यादा बड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि चलने उलने में दिक्कत हो रहा है, आपको कहीं चल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अभी सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 महीना 5 महीना का समय है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का है कि मेरा हाथ यहाँ टूटा था या पैर टूट गया था। पैर तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ टूटा था तो, या टेढ़ा था, पैर में भी मान लीजिए किसी का टूटा था, तो उस तरह से नहीं होता है दिक्कत कि आपका हाथ हल्का टेढ़ा है तो। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि 6 उंगली है, इस तरह से 6 उंगली रहता है, किसी का साइड से निकला रहता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी का हल्का टेढ़ा रहता है, नॉर्मल अगर हल्का टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैर भी एक मेरे साथ ज्वाइन किया है, इस तरह से उसका पैर थोड़ा सा ये हल्का टेढ़ा है, इस तरह से है, मतलब हल्का, लेकिन चल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग भी कर लेता है, लेकिन हल्का टेढ़ा है, तो उसका भी मेडिकल फिट हुआ है।
टेंशन उसके लेकर भी नहीं लेना है जिसका पैर में थोड़ा दिक्कत हो। और कुछ था कि हाँ, दांत टूटा हुआ है। तो दोस्त देखिए, अगर आपका दांत टूटा हुआ है 1 2 3 4 तक, तो कोई दिक्कत उसके लेकर भी टेंशन नहीं लेना है। अगर ज़्यादा टूटा हुआ है, आगे का मान लीजिए 4 5 आगे का ही टूट गया है, एक साइड का, नीचे का या ऊपर का, तो आप दांत लगवा सकते हैं। 1 2 टूटा है, 3 टूटा है तो दिक्कत नहीं है, या इधर का टूटा है तो, अगर आगे का ही 3 4 टूट गया है तो आप ऐसे ऑटोमेटिक लगा लीजिएगा, क्योंकि नया समय है। ठीक है, अभी और आपका मेरिट मान लीजिए अब तो हो ही जाएगा, लेकिन मेडिकल ये सब बाकी है। तो इस तरह से भी अगर देखा जाए तो आप थोड़ा बच के रहिए बाइक विक से। और था कि हाँ, सर का बाल उड़ गया है, ये मतलब किसी किसी का होता है कि ज़्यादा बाल उड़ गया, तो उस तरह से भी वो चेक नहीं होता है कि आपका सर का बाल उड़ गया है तो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि गर्ल्स लोग का भी कुछ अलग मेडिकल होता है। नहीं, गर्ल्स लोग का मेडिकल जो बिहार पुलिस में है वो नॉर्मल ही होता है। और उन लोगों का भी जो मेडिकल होता है ना, वो बॉयज से और ज़्यादा नॉर्मल ही होता है। बॉयज लोग का तो थोड़ा ये चेक भी होता है, तो उन लोगों के लिए गर्ल्स का मेडिकल जो होता है तो नर्स वहाँ पे रहेगी। और महिला जो कांस्टेबल है, पहले से जो लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ पर, वो लोग पहले से ही रहेंगी हमेशा आप लोगों के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त। और जो मेडिकल है वो खास करके थोड़ा सा एक दो जगह जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, खास करके पटना में जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, या शहरी क्षेत्र में, जैसे कि पटना हो गया, गया, मुजफ्फरपुर, जो जितना मतलब बड़ा शहर है एक तरह से, खास करके पटना में ही जो होता है ना, ज्यादा रेफर उफर करता है, देखे हैं लड़का लोग को किसी किसी चीज में प्रॉब्लम है तो रेफर कर देगा कि आप जाइए और मेडिकल बनवा के, या मतलब उस तरह से हो जाता है, दिक्कत होता है, कुछ फिट नहीं करता है, बोल देगा कि अनफिट है, मतलब आप रेफर कर देता है, छांटेगा नहीं लेकिन रेफर कर देता है। ठीक है, तो उसमें फिर दोबारा में हो जाता है वो भी। और जो लोग जितना ज्यादा दूर में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई इधर सासाराम से अभी आगे उधर भभुआ कैमूर में है, कुछ उधर हर जिला है, बहुत सारा जिला है उधर, कोई बांका जिला है, कोई और ले लीजिए अररिया जिला है, पूर्णिया जिला है, उधर साइड में, अगर साइड साइड में उधर दूर में है तो उ- उसमें और नॉर्मल ही मेडिकल होता है। ठीक है, चाहे जिला हो चाहे बीएमपी। ठीक है, खास करके सबसे ज्यादा अगर टफ माना जाता है तो पटना जो जिला बल है, पटना पुलिस लाइन में जो मेडिकल होता है सबसे टफ माना जाता है। ठीक है दोस्त, ऐसे मेडिकल के लेके किसी भी तरह का उतना टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो यही था आज का वीडियो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।